पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ 3 पहली बूंद कविता, जिसकी हम एक एक लाइन का अर्थ समझेंगे। वह पावस का प्रथम दिवस जब, वह वर्षा ऋतु का पहला दिन था जब मौसम पूरी तरह बदल गया। पहली बूंद धरा पर आई, बारिश की सबसे पहली बूंद सूखी धरती पर गिरी। अंकुर फूट पड़ा धरती से, यानी कि जब बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरी तो बूंद के गिरते ही मिट्टी में दबा हुआ बीज जाग उठा और उसमें से छोटा सा पौधा बाहर आ गया। उस छोटे पौधे को यहाँ अंकुर कहा गया है। नव जीवन की ले अंगड़ाई, ऐसा लगा मानो हमारी प्रकृति अंगड़ाई लेकर नए जीवन की शुरुआत कर रही हो। धरती के सूखे अधरों पर, गर्मी से तड़पती धरती के सूखे होठों पर, अर्थात जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और बारिश गिर जाए तभी ऐसे शब्दों का सही अर्थ निकलता है। गिरी बूंद अमृत सी आकर, बारिश की वह बूंद किसी को जीवन देने वाले अमृत की तरह लगती है। वसुंधरा की रोमावली सी, पानी मिलते ही पृथ्वी के शरीर पर छोटे छोटे से रोए उगने लगे, यानी कि जैसे हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं उन्हें रोम कहते हैं, ऐसे ही वसुंधरा की रोमावली यानी कि पृथ्वी के शरीर पर छोटे छोटे रोए। हरी दूब पुलकी मुस्काई, जो असल में हरी भरी घास थी। इस हरी भरी घास को इन्होंने वसुंधरा की रोमावली कहा है, यानी पृथ्वी के शरीर पर उगे छोटे छोटे रोए कहा है। जो छोटी छोटी हरी हरी घास थी वो खुशी से मुस्कुराने लगी। पहली बूंद धरा पर आई, वर्षा की पहली बूंद धरती पर आई और चारों तरफ खुशहाली फैल गई। आसमान में उड़ता सागर, आसमान में पानी से भरे काले बादल ऐसे तैर रहे हैं मानो कोई समुंदर हवा में उड़ रहा हो। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, उन बादलों के बीच चमकती हुई बिजली ऐसी लग रही है मानो बादलों के सोने के पंख लग गए हों। स्वर्णिम पर यानी सोने के पंख, और बिजली जो बादलों के बीच चमकती है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादलों की तेज गड़गड़ाहट ऐसे लग रही है जैसे वह नगाड़ा बजाकर सबको नींद से जगा रहा हो। बादल धरती की तरुणाई, और ये बादल धरती के भीतर छिपी युवा शक्ति को जगा रहे हैं। तरुणाई यानी तरुणाई हम प्रयोग करते हैं युवा इंसान के लिए, तो यानी तरुणाई युवा शक्ति जो हमारे बादल की धरती के भीतर छिपी हुई युवा शक्ति है। यानी कि युवा शक्ति क्या है धरती की? उसकी हरियाली। उस हरियाली को ये बादल जगा रहे हैं। जब वर्षा गिर रही है तो चारों तरफ हरियाली हो जाती है, तो ये इसके लिए कहा गया है। पहली बूंद धरा पर आई, इस तरह वर्षा की पहली बूंद ने जब धरती पर कदम रखा तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई। नीले नैनो साई है अंबर, यह नीला आकाश सुंदर नीली आंखों के समान लग रहा है। काली पुतली से ये जलधर, आकाश में छाए हुए काले काले बादल, जलधर यानी कि बादल, उस नीली आंखों की काली पुतलियां जैसे लग रहे हैं। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, ऐसा लगता है बादलों ने करुणा से पिघलकर आंसुओं के रूप में पानी बरसाना शुरू कर दिया है। विगलित यानी बरसाना, करुणा यानी कि दया से पिघलकर बादलों को भी रहम आ गया कि गर्मी इतनी हो रही है तो बरसना शुरू हो गए। धरती की चिर प्यास बुझाई, इस वर्षा ने लंबे समय से प्यासी और सूखी धरती की प्यास को शांत कर दिया। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, पानी मिलते ही यह सूखी और बूढ़ी हो चुकी धरती फसलों से हरी भरी होने के लिए, शस्य श्यामला का अर्थ होता है हरी भरी होना। बनने को फिर से ललचाई, एक बार फिर से उत्सुक हो उठी, यानी कि ललायित हो उठी और उसमें नया जीवन आ गया। पहली बूंद धरा पर आई, और जब वर्षा की पहली बूंद इस धरा पर आई तब समझो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई है। बने पहचान, हर बच्चा बने महान। धन्यवाद।